मसीह के बाबरकत और पुरफजल नाम में आज सुबह मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आमीन। लास्ट मंथ हम तकरीबन पूरा मंथ ही हम बिज़ी रहे ईद क़यामतुल मसीह की इबादत में, और उसी के ताल्लुक़ से हमने खुदा के कलाम की बातों को सीखा। लेकिन आज फिर दोबारा हम अपनी रूटीन के मुताबिक हम मुकाशवा की किताब पर वापस आएंगे। मुकाशवा की किताब और उसका 10वां बाब और उसकी आखिरी 4 आयात, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं। और आज इस तरह हमारे मुकाशवा की किताब के 10वें चैप्टर का एंड होगा। मुकाशवा की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 8वीं, 9वीं और 10वीं और 11वीं आयात, सफ़ा नंबर आपको 249 पर ये इक़्तिबास मिलेगा। आए हम सब जो इस जगह पर मौजूद हैं और जो बैरून मुमालिक में भी खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं, आए हम सब खुदावंद की आवाज़ को समात फरमाएंगे। और जिस आवाज़ देने वाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था, उसने फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा कि जा उस फरिश्ते के हाथ में से जो समुंदर और खुश्की पर खड़ा है वो खुली हुई किताब ले ले। तब मैंने उस फरिश्ते के पास जाकर कहा कि ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा कि ले, इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। बस मैं वो छोटी किताब उस फरिश्ते के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी, मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया और मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले ज़बान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना जरूर है। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। सब कहेगा आमीन। बा आवाज बुलंद कहिएगा आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज मेरा टॉपिक है खुली और छोटी किताब का खाया जाना। खुली है किताब और वो किताब भी छोटी है, और उस किताब का खाया जाना, ये मेरा टॉपिक है। ईटिंग स्मॉल एंड ओपन बुक, यानी कि खुली और छोटी किताब का खाया जाना, आज ये मेरा टॉपिक है। और आज इस टॉपिक में हम अपनी जिंदगियों पर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि आज का कलाम मेरे लिए क्या है, आज के कलाम के अंदर खुदा मेरे साथ क्या कलाम करना चाहता है, खुदा मुझे क्या बताना और मुझे क्या सिखाना चाहता है। क्या मैं सिर्फ यहां पर चर्च आया
मैंने प्रस्तिश की और प्रस्तिश सुनकर, कलाम सुनकर मैं चला गया। एंड दैट्स इट। क्या यही है मेरी जिंदगी का हाथा? क्या यही है मेरी जिंदगी का मकसद? क्या यही है मेरी जिंदगी का अतार चढ़ाओ? मेरी जिंदगी क्या है? मेरी जिंदगी का की अहमियत क्या है जो खुदा ने मुझे दी है? तो आज हम इस कलाम में से इन्हीं बातों को खुदा के कलाम की रोशनी में देखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, फरिश्ते के ऐलान के बाद यूहन्ना ने फिर वही आवाज सुनी। यूहन्ना ने फिर वही आवाज सुनी जो उसने पहले भी सुनी थी। और वो कौन सी आवाज थी? आ, ऊपर आ जा। इसी आवाज को सुना और आज फिर वही आवाज यूहन्ना सुनता है। इस आवाज के साथ खुदावंद यीशु मसीह का नाम नहीं बताया गया, लेकिन आवाज वही है जो पहले यूहन्ना ने सुनी थी। जब हम मुकाशवा की किताब उसके पहले बाब और उसकी 12वीं आयत, चौथे बाब की पहली आयत, 9वें बाब की 14वीं, 10वें बाब की 4थी और 8वीं आयत, 11वें बाब की 12वीं, 14वें बाब की 2री और 14वें बाब की 13वीं आयत का मुताला करते हैं तो हमें यही आवाज सुनने को मिलती है। कम्युनिकेशन होती है यूहन्ना के साथ। यूहन्ना पितमोस के जजीरे पर पड़ा, लेकिन आवाज आती है कि आ, ऊपर आ जा। और जिन बातों को मैं तुझे दिखाना चाहता हूं उनको देख ले और तहरीर कर ले। और आज सब ये आवाज फिर आती है, यह ऐलान होता है। लेकिन इस आवाज के अंदर खुदावंद यीशु मसीह का कहीं भी नाम की तरफ इशारा नहीं हमें मिलता। लेकिन आसमान पर आवाज आती है, आसमान से आवाज आती है। आसमान पर क्या है? बर्रा। आसमान पर क्या है? खुदा का तख्त, 4 जानदार, 24 बुजुर्ग, 1,44,000 अशखास ये आसमान पर हैं। और बर्रा उन 7 मोहरों को खोलने के लिए तैयार है और वो मोहरों को खोलता है। 6 मोहरें खोल दी गई हैं, नरसिंगों को बुझा दिया गया है, लेकिन अभी 7वां नरसिंगा बजने को है। इससे पहले कि आखिरी नरसिंगा फूंका जाए, मैंने आपको बताया था कि 6ठे और 7वें नरसिंगे के अंदर यह पौष चल रहा है। यह एक छोटा सा दुरानिया चल रहा है और उस दुरानिये में खुदा जो है वो यूहन्ना से हम कलाम होता है। और यूहन्ना से मुखातिब होकर कहता है कि जा। कहां जा? जहां फरिश्ता खड़ा है। जाना कहां पर है तूने? जहां पर फरिश्ता खड़ा है। और फरिश्ता खड़ा कहां पर है? समुंदर और खुश्की पर, जिसका दाहिना पांव समुंदर पर और उसका बायां पांव खुश्की पर। और खुदा का कलाम यह कहता है कि उसका दाहिना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा हुआ है। खुदा का कलाम यह कहता है कि जा, अब दोबारा उसी फरिश्ते के पास जा जिसके पांव समुंदर पर और जिसके पांव खुश्की पर हैं। जा और उसके पास चला जा जो बहरे रोम के किसी साहिल पर। यही वो आवाज थी जिसने उसे आसमान से पुकारा था कि ऊपर आ जा। अब यही आवाज ऊपर से फिर आती है कि अब तू उस फरिश्ते के पास चला जा जिसके पांव समुंदर पर और जिसका पांव खुश्की पर और जिसका दाहिना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा हुआ है, उसके पास तू चला जा। यूहन्ना आसमान में चला गया और
जहां उसने अब तक तमाम के तमाम वाकयात जो थे वो तरतीब के साथ होते हुए उसने देखे थे। उसने तरतीब के साथ उन आवाजों को भी सुना था। लेकिन अब आसमानी मंजर जो है वो खत्म हो जाता है और खुदा कहता है कि अब तू दोबारा जमीन पर चला जा, क्योंकि जमीन पर वो फरिश्ता खड़ा हुआ तेरा इंतजार कर रहा है। फरिश्ता अपने दाहिने हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब रखता है। उसके पास एक छोटी और खुली हुई किताब है और वो समुंदर और खुश्की पर खड़ा हुआ है। ये खुली हुई ये छोटी सी किताब जो फरिश्ते के हाथ में है, इसका मतलब क्या है कि ये खुली हुई क्यों है? ये बंद भी हो सकती थी, लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि फरिश्ते के हाथ में एक खुली हुई छोटी किताब है, बंद नहीं है बल्कि खुली हुई है। और इसका मतलब यह है कि खुशखबरी से मुतालिक जो भेद अरसा दराज से पोशीदा थे, अब वो पोशीदा नहीं रहे, अब वो खुल चुके हैं। अब वो भेद नहीं रहे बल्कि वो भेद अया हो चुके हैं। इसलिए वो किताब खुली हुई है और उस किताब को तूने लेना है और फिर लेकर उसको खा लेना है। इस बाप में यह तीसरी दफा जिक्र आया है कि फरिश्ता समुंदर और खुश्की पर खड़ा है। यूहन्ना रसूल उस किताब को लेता है, फरिश्ते के पास जाता है और फरिश्ते के पास से उस किताब को ले लेता है। जब यूहन्ना उस किताब को ले लेता है, जब यूहन्ना फरिश्ते से वो किताब उसके हाथ में से ले लेता है, वो फरिश्ता उसे एक हैरान कुन हुक्म देता है, एक अहम हुक्म सादिर करता है, एक अजीब हुक्म सादिर करता है। और हुक्म कौन सादिर करता है? वो फरिश्ता उसको हुक्म सादिर करता है। आम तौर पर जब कोई शख्स आपको कोई किताब देता है, अगर मैं आपको ये किताब दूं तो ये किताब आपके सुपुर्द करके मैं आपको क्या कहूंगा? बहन जी, भाई जी, इस किताब को ले लीजिएगा और इसको पढ़िएगा, इसको ले लीजिएगा और इसको पढ़िएगा, यही कहूंगा। आम फहम बात यही है कि इस किताब को ले लीजिएगा और इस किताब को पढ़िएगा। मगर ये फरिश्ता ऐसा नहीं कहता। होना तो ये चाहिए था कि फरिश्ता यूहन्ना को किताब देता और यूहन्ना को कहता कि यूहन्ना इस किताब को ले ले और इस किताब को पढ़। लेकिन फरिश्ता जो है वो यूहन्ना को एक अलग सा हुक्म जारी करता है, एक हैरान कुन हुक्म जारी कर देता है और वो ये कहता है कि इस किताब को ले ले और खा ले, इस किताब को ले ले और इस किताब को खा ले। यूहन्ना को हदायत दी जाती है, यूहन्ना को हदायत दी जाती हैं, यूहन्ना को इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं और इन इंस्ट्रक्शंस के साथ, इन हदायत के साथ उसे आगाह भी किया जा रहा है, उसे आगाह भी किया जा रहा है।
रिस्ट्रिक्शंस के साथ उसे वो प्रोफेसी भी, प्रिडिक्शन भी करता है। दो काम करता है, हदायत भी जारी करता है और उसके साथ साथ वो प्रिडिक्शन भी करता है। और सबसे पहली बात, यूहन्ना बगैर किसी तामुल, यूहन्ना बगैर किसी हिचकिचाहट, यूहन्ना बगैर किसी हेजिटेशन के वो फरिश्ते के पास पहुंच जाता है और पहुंचकर यूहन्ना फरिश्ते से खुली हुई और छोटी किताब मांगता है। फरिश्ते ने उसे ये किताब देने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दी और उन इंस्ट्रक्शंस को और उस प्रिडिक्शन को जो फरिश्ते ने की उस पर गौर करेंगे। पहली चीज कि ये किताब जो है कि इस किताब को तू ले ले, हदायत दी कि इस किताब को तू ले ले। यूहन्ना सामने खड़ा है, फरिश्ता सामने खड़ा है, उसका दाहिना पांव समुंदर पर और बायां पांव खुशकी पर, और वो यूहन्ना को ये कहता है ये किताब तू ले ले। ये पहली इंस्ट्रक्शन उसे देता है कि ये खुली हुई और छोटी किताब तू ले ले। उसके बाद दूसरी उसको इंस्ट्रक्शन देता है, और दूसरी इंस्ट्रक्शन, अगर इंसान को इंस्ट्रक्शन दे तो यकीनन वो या मैं ये जरूर कहेगा कि भाई इस किताब को ले ले और इसको जरूर पढ़ना। लेकिन यहां पर इंस्ट्रक्शन जो है वो तब्दील है। वो ये कहता है, पहली इंस्ट्रक्शन इस किताब को ले ले, और दूसरी इंस्ट्रक्शन ये कहता है कि इसे खा भी ले, इसे खा भी ले। पहली कहता है इसे ले ले, और दूसरी क्या कहता है, इसे खा ले। और इसके बाद वो फौरन यूहन्ना को आगाही भी देता है, यूहन्ना को आगाही भी देता है। और आगाही क्या थी कि इसके खाने से तेरा मुंह तो मीठा हो जाएगा लेकिन तेरा पेट कड़वा हो जाएगा। हालेलुया। इन्हीं बातों को आज सुबह हम देखेंगे कि तेरा मुंह तो मीठा हो जाएगा लेकिन तेरा पेट कड़वा हो जाएगा, तेरा पेट तुर्श हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन के बाद, हदायत के बाद प्रोफेसी भी हो गई है, और यूहन्ना उस प्रोफेसी से नहीं डर रहा कि मेरा मुंह मीठा हो जाएगा, मेरा पेट कड़वा हो जाएगा। नहीं डरता, बल्कि खुदा का कलाम यह कहता है कि एक लम्हे के लिए मुझे कहने दीजिएगा। बल्कि मैं भी आज यही कहूंगा कि मुझे भी एक लम्हे के लिए ये कहने दीजिएगा कि अगर ये किताब जो उस वक्त आपके हाथों में है, आपको एक तोहफे के तौर पर दी गई है, और जिस भी शख्स ने आपको ये किताब दी उसने आपके साथ ये कहा कि इस किताब को ले ले और इस किताब को खा ले। क्या ऐसा कभी किसी ने कहा? या फिर यही कहा, भाई इस किताब को ले ले और इस किताब को पढ़ना। अगर कोई आपको यह कहे कि भाई इस किताब को ले ले और इस किताब को खा ले, तो क्या आप उसकी इस बात को अपनी जिंदगी में कबूल करेंगे कि मैंने इस किताब को लेना है और खाना है? शायद नहीं, बल्कि शायद क्या, यकीनन नहीं। आप उस किताब को तो ले लेंगे लेकिन खाएंगे नहीं। लेकिन यूहन्ना को देख लीजिएगा, यूहन्ना की फरमाबरदारी, यूहन्ना की ताबेदारी को देख लीजिएगा, और उसका एक मंजर हमें नजर आता है। और उसका मंजर क्या है
कि अगरचे उस फरिश्ते ने पहले से उसे खबरदार कर दिया था, आगाही दे दी थी, प्रेडिक्शन कर दी थी कि ये किताब तेरे मुंह के लिए तो मीठी है लेकिन तेरे पेट के लिए कड़वी है, मगर तेरे पेट के लिए तुर्श है और तेरा पेट तुर्श हो जाएगा, तेरा पेट कड़वा हो जाएगा इस किताब को खाने से। लेकिन यूहन्ना वो किताब को लेकर खाता भी है, उसकी फरमाबरदारी को देख लीजिएगा, और वो ये जानता है, उसे ये मालूम है कि नबियों को बहुत दफा ऐसे हालात में से गुजरना पड़ता है। यूहन्ना को मालूम था कि खुदा क्या कहना और क्या बताना चाह रहा है, क्योंकि उसे मालूम था कि नबियों को इन हालात में से गुजरना पड़ता है। और बज़ुकात हम खादमीन होने के नाते से कभी कोई ऐसी बात हम कलीसिया के खानदान से करें तो शायद उनके लिए, उनके मुंह के लिए तो शायद वो टेस्टी हो, वो मीठी हो, लेकिन शायद उनके पेट के लिए कड़वाहट का बाइस तुर्श हो। लेकिन वक्त से पहले अगर कोई खुदा का खादिम ये बात कह दे, बता दे, तो उस बात को आपने ले लेना है, कबूल कर लेना है और उसको अपनी जिंदगी में खा लेना है। इसका फायदा होगा, उसका फायदा होगा। जरूरत आज इस बात की है कि हम इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें, इस कलाम को अपनी जिंदगी में उतार लें, ना कि हमारे मुंह में कुछ और हो। मेरे अज़ीज़ों, ये बात जो फरिश्ते ने यूहन्ना के साथ की, क्या इसका ताल्लुक, क्या इसका रिश्ता, क्या फिर ऐसी कोई और बात या फिर ऐसा कोई और अमल पुराने अहदनामे के अंदर मौजूद हो, उसका पस मंजर इसके पस मंजर से जुड़ता हो, उसकी बातें इसकी बातों के साथ जुड़ती हो, उसकी बातें इनकी बातों से टाई करती हो। ऐसी कोई बात है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर कि क्या वाकई नबी जो थे वो अक्सर ऐसे काम उनको करने पड़ते थे जो मुश्किल होते थे, जो वो ना सोचते हुए भी, ना करने के बावजूद भी उनको करना पड़ते थे। इसका पस मंजर हमें हिस्कियल की किताब के अंदर हमें मिलता है। जब हम हिस्कियल की किताब उसके 2 बाब और उसकी 8वीं आयत, 3 बाब और उसकी 8वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हिस्कियल को मुंह खोलने और खाने को कहा, मुंह खोलने और खाने को कहा। आज हम जितने यहां पर बैठे हैं, हम सब के सब मुंह बंद करके बैठे हैं कि कोई खा रहा है कुछ, कि कोई कुछ खा रहा है, कि सब के सब मुंह बंद हैं। बोलिएगा यस। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा की हजूरी है और खुदा का कलाम ये कहता है कि कमाल आजिज़ी के साथ खुदा के हजूर में आ। कमाल आजिज़ी के साथ खुदा के घर में आ। तो यकीनन जब हम खुदा के घर में आए तो बड़ी आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ हमें खुदा के घर में आने की ज़रूरत है। आमीन। और हमें खुदा से कहने की ज़रूरत है कि खुदा आज तू अपने कलाम की बड़ी कुदरत को मेरे मुंह में डाल दे, ताकि मेरा मुंह तेरे कलाम की कुदरत से भर जाए, ताकि मेरा मुंह तेरे कलाम की कुदरत से भर जाए।
उसका कलाम जब आपके मुंह में होगा, जब उसका कलाम आपके अंदर होगा, तो जब फिर आप बोलेंगे तो जिंदगियां बदल जाएंगी। आमीन। इन आयात का पस मंजर हमें हिजकिय्याह की किताब उसके 2 बाब और 8वीं आयत, 3 बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर हमें मिलता है कि हिजकिय्याह को मुंह खोलने और खाने को कहा गया था। हिजकिय्याह ने जब तोमार खाया, हिजकिय्याह ने जब तोमार को ले लिया, हिजकिय्याह ने जब तोमार को खा लिया, तो उसके मुंह में शहद की तरह वो मीठा हो गया, उसका मुंह मीठा हो गया, मगर उसने उसके पेट को कड़वा कर दिया। उस तोमार ने जो हिजकिय्याह ने खाया था, मुंह तो मीठा हो गया लेकिन पेट कड़वा हो गया, पेट के अंदर तुर्श हो गया, पेट तुर्श हो गया। और ज़बूर नवीस भी खुदा के कलाम के बारे में यह कहता है कि शहद की मानिद मीठा है उसका कलाम। तेरे मुंह की बातें शहद के टपकों से ज्यादा शीरीन है, यानी कि उसका कलाम शहद के टपकों के से ज्यादा ये मीठा है और शीरीन कलाम है ये। यिर्मयाह उसके 15वें बाब पर उसकी 16वीं आयत में किताब के खाने का मतलब यहां पर बयान किया गया है। यिर्मयाह की किताब के अंदर हमें इसका मतलब नजर आता है। कहे हिजकिय्याह को जो तुमार दिया गया, हिजकिय्याह ने जो तुमार खाया, हिजकिय्याह ने जो तुमार लिया और उसे खा लिया, और उसका मुंह तो मीठा लेकिन उसका पेट तुर्श हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये तुझे भूलने ना पाए, ये तुझे भूलने ना पाए, यानी कि तूने इसको अज़बर कर लेना है, तूने इस कलाम को लर्न बाय हार्ट कर लेना है। और ये खुदा के कलाम का इतलाक अपनी जिंदगियों पर जरूर करना है। ये कलाम तूने अपनी जिंदगियों पर इसका इतलाक जरूर करना है। हम कलाम को पढ़ भी लेते हैं, हम कलाम को सुन भी लेते हैं, लेकिन जब ये कलाम का इतलाक हमारी जिंदगियों पर होता है तो फिर हम ये कहते हैं नहीं भाई साहब ने कलाम नहीं ठीक सुनाया। खुदा का कलाम ये कहता है कि तूने इस कलाम को लेना है, तूने इस कलाम को खाना है। ये तुझे जब तू पढ़ेगा ये मीठा लगेगा, लेकिन जब तेरे अंदर जाएगा तो तेरा पेट तुर्श हो जाएगा, तेरा पेट कड़वा हो जाएगा। अगर आज यहाँ पर कोई शराब पीने वाला है तो मैं ये कहूँ कि नशाबाज खुदा की बादशाही में शामिल ना होंगे, तो क्या ये ठीक है कि गलत है? ठीक है। इसका मतलब ये ठीक है। अगर ये ठीक है, ये कलाम ठीक है कि नशाबाज खुदा की बादशाही में शामिल ना होंगे, तो ये ठीक है। जब कोई नशा आवर शख्स इस कलाम को पढ़ेगा उसका मुंह तो मीठा हो जाएगा, लेकिन जब वो कलाम इस कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर उतारेगा तो उसका पेट तुर्श हो जाएगा, उसका पेट कड़वा हो जाएगा। शायद वो इस कलाम को किसी से सुने, तो जब किसी से सुनेगा तो फिर उसका पेट तुर्श हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। लेकिन खुदा यूहन्ना को ये कहता है कि तूने इस छोटी और खुली किताब को तूने फरिश्ते के हाथों से लेनी है और तूने उसे खा जाना है, तूने उसे खा जाना है, तूने उसे खा जाना है। मेरे अज़ीज़ों, उस मिठास और कड़वाहट के दो मायने हैं, उस कड़वाहट और मिठास के दो मायने हैं। खुदा मोहब्बत है, उसका कलाम शीरीन और मीठा भी है। जो उस कलाम को कबूल करेंगे उसके लिए वो मीठा हो जाएगा, लेकिन कलाम को कबूल ना करना
कलाम की सच्चाइयों को कबूल ना करना, कलाम के आहूत को अपनी जिंदगी में ना लेना, यह अदालत और सजा का बाइस है। और सजा का हुक्म जो है, सजा का हुक्म जो है वो कड़वा होता है। जब सजा सुनाई जाती है तो सजा कड़वी होती है, सजा कड़वी होती है। ऐसा ही है, जब सजा सुनाई जाती है तो सजा कड़वी होती है। कल मैं बैंक के अंदर था, HBL बैंक के अंदर, तो उस HBL बैंक के अंदर जज साहब आ जाते हैं। तो बैंक के अंदर एकदम पता नहीं क्या कोई बहुत बड़ा शख्स आ गया है, सब परेशान हो जाते हैं, चीयर्स रखते हैं, बड़ा प्रोटोकॉल होता है। वही जज जब अपनी सीट पर बैठकर सजा सुनाता है, मौत का परवाना लिखता है, तो वो मौत का परवाना उस शख्स के लिए कड़वाहट का बाइस बन जाता है, कड़वाहट का बाइस बन जाता है। अदालत और सजा कड़वाहट का बाइस बनती है। और यकीन मानिएगा, इसका मैंने प्रैक्टिकल तजुर्बा किया है। अगर कभी कोई ऐसी परेशानी लाहक हो जाए तो मेरा पेट जो है, मेरे पेट के अंदर बल पड़ना शुरू हो जाता है। यही हकीकत है कि अदालत और सजा जो है वो कड़वाहट का बाइस बनती है। अदालत और सजा का हुक्म जो है वो कड़वा होता है। और यूहन्ना को यह हुक्म है कि इस किताब के भेदों की मुनादी करे जो मीठी भी हैं और कड़वी भी हैं, जो मीठी भी हैं और कड़वी भी हैं। इसलिए तो खुदा ने कहा था कि इन बातों को तू ले ले और खा ले, ये तेरे मुंह के लिए तो मीठी होंगी लेकिन तेरे पेट के लिए कड़वी होंगी। और तूने इन मीठी और कड़वी बातों को तूने लोगों को बयान करना है। क्यों यूहन्ना को कहा गया, उसकी वजह क्या थी कि यूहन्ना को यह कहा गया कि इस छोटी किताब को और खुली किताब को ले ले और खा ले? क्यों, इसकी वजह क्या थी? यूहन्ना तो उस वक्त आसमान पर था। यूहन्ना को क्यों यह आवाज आई कि भाई चला जा जमीन पर, और जो जमीन पर फरिश्ता खड़ा है उसे ये किताब जाकर छोटी किताब और खुली किताब को तू ले ले? क्यों भाई उसे ये कहा गया? इसकी वजह क्या थी? क्यों यूहन्ना ने उस किताब को लिया और खा लिया? क्यों, वजह क्या थी? पहली चीज तो मैंने बताई कि यूहन्ना को हदायत दी गई थी, और हदायत के अंदर, इंस्ट्रक्शंस के अंदर प्रिडिक्शन भी की गई थी। लेकिन अब प्रिडिक्शन के बाद क्यों भाई उसे यह किताब खाने को दी गई थी? वजह क्या है? और अब हम इस वजह को देखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, जब हिजकिय्याल की किताब उसके 3 बाब और उसकी पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हिजकिय्याल को तुमार इसलिए खिलाया गया, हिजकिय्याल को इसलिए यह तुमार दिया गया, हिजकिय्याल को इसलिए यह तुमार खाने को दिया गया कि भाई तू इस तुमार को ले ले और खा ले। क्यों? इसलिए दिया गया कि वो जाकर इस्राएल के खानदान से कलाम करे, ताकि वो इस्राएल के खानदान से जाकर वो कलाम करे। क्या बोलिएगा? भाई भी बोले। हिजकिय्याल को क्यों तुमार खाने को दिया गया? इस्राएल के घराने के साथ, इस्राएल के खानदान के साथ वो जाकर वो कलाम करे। बस हिजकिय्याल
तुम्हार खाने के बाद इस्राएल के लोगों के पास जाता है और उनको कलाम सुनाया उसने। उस तमार में क्या था और क्यों खाने को कहा गया? जो तुम्हार हिस्कियल को खिलाया गया उसके अंदर नोहा था, उसके अंदर मातम, उसके अंदर अहोनाला और उसके अंदर रंज था। हिस्कियल ने वो तुम्हार तो खाया, लेकिन उस तुम्हार के अंदर रंज, गम, अहोनाला कौम बनी इस्राएल के लिए था। कौम बनी इस्राएल गुनाह, बदी और बुत परस्ती से खुदा अपनी कौम जो इस्राएल थी उससे दूर हो गया था। इस्राएल खुदा से दूर हो गई थी क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर गुनाह आ गया था, बुत परस्ती आ गई थी और बदी आ गई थी। इससे पहले कि खुदा अपनी कौम बनी इस्राएल को असीरी में, बाबुल की असीरी में भेजे, खुदा हिस्कियल को भेजता है और खुदा हिस्कियल को भेजकर उनके साथ कलाम करता है। और ये कलाम जो वो करता है, जो हिस्कियल कलाम करता है, ये कलाम लिखा हुआ कलाम तोमार की सूरत में उसके पास था और उसने कौम बनी इस्राएल के पास जाकर उनकी बदी, उनके गुनाह, उनके अहनाला और उनकी बुत परस्ती के ताल्लुक से जाकर उन पर नबूवत की कि तुम गुनहगार हो, तुम बुत परस्त हो, तुम बदी की जिंदगी गुजार रहे हो। खुदा ने हिस्कियल के वसीले से कौम बनी इस्राएल पर यह नबूवत की। इससे पहले कि खुदा उनको बाबुल की असीरी में लेकर जाता, खुदा ने पहले ही उन पर उनका गुनाह जो है वो बार-बार करवाता है। और खुदा चाहता था कि जिस तरह खुदा ने हिस्कियल को इस्तेमाल किया अपनी कौम के लिए, खुदा चाहता था कि खुदा यूहन्ना से भी यही काम लेना चाहता था। खुदा चाहता था कि वो भी इस्तेमाल को छोटी सी किताब को ले और खा ले और उसके बाद नबूवत करे लोगों पर। हिस्कियल के तुमार पर तो जो लिखा हुआ था बाइबल मुकद्दस के अंदर वो रकम है, लेकिन जो यूहन्ना को तुमार दिया गया उस पर आज तक किसी शख्स को मालूम नहीं कि क्या लिखा हुआ है। क्योंकि इससे पहले की आयात को जब हम पढ़ते हैं तो खुदा ने यूहन्ना से कहा था कि जिन बातों को तू देख रहा है और जिन बातों को होना जरूर है तो उनको देख भी ले, सुन भी ले, लेकिन तहरीर ना कर, पोशीदा रख ले उनको। और मालूम नहीं कि वो बातें क्या थीं जो यूहन्ना ने देखी थीं, लेकिन खुदा ने उसे जो हुक्म सादिर किया था कि इन बातों को तू पोशीदा रख, इनको तहरीर ना करना, सो उसने वैसा ही किया और उनको तहरीर ना किया। यूहन्ना को तुमार इसलिए खिलाया गया ताकि वो बहुत सी उम्मतों, कौमों, अहले जुबान और बादशाह पर नबूवत जरूर करे। यही इस आयत के आखिरी हिस्से में है कि जा बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले जुबान और बादशाह पर नबूवत कर। यानी कि हिस्कियल को यह तुमार इसलिए दिया गया ताकि वो कौम बनी इस्राएल पर वो नबूवत करे और बताए कि तेरा गुनाह क्या है, तूने कौन सी बुत परस्ती की है, तूने कौन सी बदी की है और तेरी जिंदगी में कौन सा गुनाह है। इसलिए खुदा तुझे बाबुल की असीरी में भेज रहा है। इसी तरह खुदा यूहन्ना को भी
ये तुम्हार खाने को कहता है, और खाने के बाद खुदा ये कहता है कि तू बहुत सी उम्मतों, कबीलों और अहले जुबान और बादशाह पर नबूवत कर। यहां पर दो फर्क हम देखते हैं। अव्वल ये कि हिजकिय्याह को सिर्फ इस्राएल के घराने के लिए कलाम सुनाने के लिए कहा गया, लेकिन यूहन्ना को बहुत सी कौमों, उम्मतों और अहले जुबान और बादशाहों को कलाम सुनाने के लिए कहा गया था, नबूवत करने के लिए कहा गया था। और दोम ये फर्क देखते हैं कि हिजकिय्याह इस्राएल के घराने के पास गया, हिजकिय्याह इस्राएल के घराने के पास गया और कलाम सुनाया, लेकिन यूहन्ना उन उम्मतों, कबीलों और अहले जुबान और कौमों और बादशाहों के पास कलाम सुनाने के लिए ना जा सका। वो ना जा सका क्योंकि वो कैद में था। नीस मुकाशवा की किताब लिखने के बाद यूहन्ना ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सका था। यूहन्ना ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सका था। वो कैद से आजाद या रहा होने के बाद जल्द ही इफसस के अंदर उसने वफात पाई। वो कलाम सुनाने के लिए किसी के पास ना जा सका, किसी के पास ना जा सका। हिजकिय्याह तो कौम बनी इस्राएल के पास, उसके घराने के पास चला गया और उसने नबूवत की, लेकिन यूहन्ना जो है वो उम्मतों, कबीलों, अहले जुबान और बादशाहों के पास वो ना जा सका, क्योंकि आज़ाद होने के बाद, रहा होने के बाद वो बहुत जल्द इस दुनिया से रहलत फरमा गया, इस दुनिया से कूच हो गया और इस खाल के अपने खाल के हकीकी से जा मिला और अपना ज़मीनी सफ़र उसने मुकम्मल कर दिया। मेरे अज़ीज़ों, आज ये तुम्हार जो आपके हाथों में है, आज ये तुम्हार जो आपके हाथों में है, क्या आप इस तुम्हार को नोश कर रहे हैं? क्या आप इस तुम्हार को खा रहे हैं? क्या आप इस तुम्हार को अपनी जिंदगी में ले रहे हैं? क्या आप इस तुम्हार की जुगाली कर रहे हैं? क्या आप इस तुम्हार को अपनी जिंदगी में लेते हुए इसको अज़बर कर रहे हैं, इसको लर्न बाय हार्ट कर रहे हैं? और जब मौका मिले, जब खुदा आपको वक्त दे, जब खुदा आपके साथ कलाम करे कि जो कलाम तूने नोश किया है, जो कलाम तूने अज़बर किया है, जो कलाम तूने लर्न बाय हार्ट किया है, अब ये वक्त हुआ चाहता है कि इस कलाम को डिलीवर कर दे, अपने पेट में से निकाल दे। और जो तेरे सामने शख्स खड़ा है, इस कलाम को इस शख्स के लिए बोल दे, क्योंकि तेरे पेट के अंदर जो कलाम है वो इस शख्स के लिए है। कह दे, डर मत। और फिर आपको इन औराक की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये औराक आपके दिल की तख्ती पर लिखे होंगे, ये औराक आपके मुंह के अंदर जुगाली कर रहे होंगे। इसलिए इस तहरीरी कलाम को अपनी जिंदगी में नोश कर लीजिएगा, ले लीजिएगा, खा लीजिएगा, और वक्त मुकर्रर पर जब वक्त आए, जब खुदा आपसे कहे नो यू हैव टू स्पीक विद हिम, स्पीक विद हर, उस वक्त उसके साथ ये कलाम को शेयर कीजिएगा, उस औरत के साथ, उस बेटी के साथ इस कलाम को शेयर कीजिएगा, क्योंकि खुदा ये चाहता है। आज खुदा हमें ये बताना, सिखाना और समझाना ये चाहता है कि जिस तरह खुदा ने यूहन्ना से कहा कि जा
और फरिश्ते से जाकर उस छोटी और खुली किताब को ले ले, क्योंकि वो उस खुली किताब का मायने ये है कि जो पोशीदा बातें थी वो खुल चुकी हैं। जो पोशीदा बातें थीं बाइबल मुकद्दस के वसीले से वो खुल चुकी हैं। ये भेद खुल चुका है, ये भेद अया हो चुका है, ये इल्हाम जाहिर हो चुका है, ये कशफ जाहिर हो चुका है, ये इल्यूमिनेशन के वसीले से ये जाहिर हो चुका है हमारी जिंदगी में। अब जरूरत सिर्फ एक ही बात की है कि हमने इस कलाम को ले लेना है और खा लेना है। फरिश्ता नुमाइंदगी करता है खुदा के खादिम की। जिस तरह खुदा के खादिम के हाथ में ये खुली हुई किताब है और वो आपको ये कह रहा है कि इस किताब को ले ले और खा ले, उसी तरह उस वक्त भी उस फरिश्ते ने ये कहा इसको ले ले और खा ले। खुदा मुझे और आपको ये फजल बख्शे कि हम इस खुली हुई किताब को, इन राह को, इन मुकाशवात को, इन भेदों को अपनी जिंदगी में ले लें, खा लें और वक्त मुकर्रर पर इसकी जो जुगाली कर रहे हैं इसको नबूती तौर पर हम लोगों में बयान करें ताकि सारा जलाल खुदा के नाम को मिल सके। मेरे अजीजों, हम जो तरह तरह की कैद में फंसे हुए हैं, यूहन्ना भी कैद में था और यूहन्ना को भी मौका ना मिला कि वो कौमों में, उम्मतों में जाकर अहले जुबान और बादशाहों के पास जाकर इस कलाम को शेयर करता, नबूवत करता, क्योंकि वो कैद में था। और बहुत जल्द खुदा ने उसे अपने पास बुला लिया। आज मैं और आप भी तरह तरह की कैद में फंसे पड़े हुए हैं। आज मैं और आप भी तरह तरह की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आज मैं और आप भी बुरी तरह से रस्सियों में जकड़े हुए हैं। आज इन जंजीरों को तोड़ना है, इन रस्सियों को खोलना है, इन बेड़ियों से आजाद होना है और इन बेड़ियों से आजाद होकर हमने इसकी मुनादी करनी है और बहुत सारी जिंदगियों तक खुदा का कलाम लेकर जाना है ताकि जिंदगियां बरकत पाएं और कसरत की बरकत पाएं। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को खुदा की पाक हुजूरी में झुकाइएगा और हम दुआ मांगेंगे। आसमानी खुदावंद, हम यीशु मसीह के नाम के वसीले से आज सब तेरी पाक हुजूरी में खुदावंद इस कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो जिंदगी में इम्पार्ट किया गया है। खुदावंद ये तहरीरी कलाम खुदावंद इन जिंदगी में नक्श हो जाए, ये अज़बार कर लें खुदा, ये लर्न बाय हार्ट कर लें खुदा, और खुदावंद इनकी जिंदगियों से तेरा नाम इज्जत और जलाल कसरत के साथ पाए। अपने लोगों को छू दे और बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे अब्दी जलाली बाबरकत और पुरस्म नाम के वसीले से।